स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में और मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों जरूरी है एहतियात बरतना त्योहारों के इस मौसम में। अपनी जो एहतियात है, सावधानी है, सतर्कता है, वो छोड़ी और उसका कितना बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। कुछ महीने पहले हमने इसका नतीजा जरूर देखा था, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको वैक्सीन लग गई है। कुछ को एक डोज लगी है, कुछ को दोनों डोज लग चुकी हैं। तो कितने प्रतिशत आबादी को ये अगर वैक्सीन लग जाती है तो हम रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ा ये सोच सकते हैं कि अब सुरक्षित हैं हम। और त्योहारों के मौसम में कितनी सुरक्षा बरतने की, एहतियात बरतने की जरूरत है, कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों में हम देख रहे हैं कि मास्क उतर गए उनके चेहरे से, और लोग इंडोर हैं तो भी वो मास्क नहीं लगा रहे। पब्लिक गैदरिंग में भी ऐसा देखा गया कि बड़े लेवल पर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं लेकिन मास्क नहीं लगा रहे। मैंने खुद ट्रेवल किया है हाल ही में, एयरपोर्ट पर भी देखा लोगों को मास्क न लगाए हुए। और ऐसे राज्य से मैं ट्रेवल कर रही थी जो कि दूसरी नंबर पर सबसे ज्यादा कोविड के केसेस जहां पर इस समय है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एमसी मिश्रा आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। और तो डॉक्टर मैं एमसी जी, आपको और सभी आपके दर्शकों को आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लोग अपने इस दीपावली पे अपने स्वास्थ्य का संपूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य जान है तो जहान है, ये कहावत प्रधानमंत्री ने मार्च 2020 से चलाई है। तो स्वास्थ्य एक बड़ी नियामत होती है और लोगों को उसके लिए सावधान करना, आपने ये जो कार्यक्रम रखा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर मिश्रा कि आपने समय निकाला हमारे दर्शकों को जानकारी देखने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए कि किस तरह की सावधानी उनको इस त्योहारों के, इस फेस्टिव सीजन में रखने की जरूरत है, ताकि वो सुरक्षित रहें, बचे रहें किसी भी तरह की आशंका से, किसी भी तरह के खतरे से। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर एमसी मिश्रा आपसे कि इन त्योहारों के मौसम में हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। अब जब लोगों में बहुत ही ज्यादा एक केयरलेस एटीट्यूड हो गया है, उन्हें लगता है कि अब कोविड खत्म हो गया है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि कोरोना महामारी अब जा चुकी है, अब हमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाने की जरूरत है? बिल्कुल, ये बहुत उचित प्रश्न है। और इसमें मैं यही कहूंगा कि हमने त्रुटि या मिस्टेक या गलती मार्च में की, वो न करें। और वो अगर दोहराएंगे हम तो उसके जो परिणाम हो सकते हैं गंभीर हो सकते हैं, जैसा हमने अप्रैल और मई में दूसरी लहर के दौरान देखा। तो क्योंकि सबने फरवरी में ये मान लिया था कि कोविड चला गया, और जी, कहीं ना कहीं उस समय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने भी एक कमेंट ऐसा कर दिया था कि अब तो बस हम लोगों का कोविड से हो गया, जाने वाला है। तो वो एक बड़ी भूल हम सबने की, और उसका परिणाम जो हुआ वो बहुत परिवारों ने, देश की बहुत बड़ी संख्या ने उसको महसूस किया, उसको लोगों ने उसका खामियाजा भुगता। तो वो हम नहीं चाहते कि लोग फिर से वो करें। और दूसरी लहर बढ़ने के जो 3 मुख्य कारण थे, पहला कारण यही था कि लोगों ने ये समझा कोविड समाप्त हो गया, और जो भी बचाव के उपाय थे लोगों ने बंद कर दिए, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सब आवाजाही, काम पे जाना, गैदरिंग्स करना, पार्टियां करना, विवाह होना, और उसमें जाके, क्योंकि अब जब आप किसी भी पार्टी में जाते हैं तो खाना पीना होता है, खाना पीना होगा तो मास्क मुंह पे रह ही नहीं जी, सकता। और फिर उसमें हमने देखा एक एक बिल्कुल। पार्टी में 300-300 लोगों को संक्रमण हुआ। कोविड का बिहार में हुआ, कर्नाटक में हुआ, और बहुत सारी जगहों पे भी हुआ। एक एक सोसाइटी में जहां पे कोई केस नहीं आ रहा था मार्च में, वहां पे 70-70% सोसाइटी के रेजिडेंट्स को कोविड होने लगा, पूरे पूरे परिवारों को कोविड होने लगा। 22 लोग हैं, 22 लोगों को कोविड हुआ। और फिर कुछ लोगों की गंभीर भी हुआ कोविड, कुछ लोगों की मृत्यु हुई। अब ये अपने में बहुत दुखद था। तो अगर हमारी स्थिति आज बहुत सुदृढ़ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हम लोगों को कोई इसमें, और सबको जी,
प्रत्येक नागरिक को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए उसमें, क्योंकि ये अगर सभी लोगों का सहयोग नहीं होता तो ये संभव नहीं था। भारत सरकार ने जी अपना काम किया, राज्य सरकारों ने अपना काम किया, स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना काम किया, और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स और सभी ने, कोई इसमें कोई इस देश का ऐसा कोई व्यक्ति या नागरिक नहीं है जिसने कोविड में कुछ नहीं किया। सबने कुछ ना कुछ किया है। एनजीओज ने खाना बांटा है, गुरुद्वारों में बहुत इंतजाम किए गए, इलाज के बेड्स की कमी हुई, हम सबको पता है किस तरह से इसका वो हुआ। तो लोगों का सहयोग निरंतर मिलते रहना ये बहुत आवश्यक है कि हम तीसरी लहर को न देखें, उसको बचा के रख लें। और उसके लिए बहुत आसान है वो, जैसे आपने कहा कि अभी दशहरा निकल के गया है सॉरी, और अभी नवरात्रे होके गए हैं, दुर्गा पूजा होके गए हैं, और कुछ थोड़ा सा बढ़ोतरी वेस्ट बंगाल में तो देखने में आई है, बंगाल में, लेकिन उत्तर भारत में हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। इसको बनाए रखने के लिए हम, दीपावली आ रही है, सब लोग खूब खुशी से मनाएं, उसको प्रसन्नता से मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, लेकिन बड़ी गैदरिंग से बचें, टीकाकरण बराबर कराते रहें। दो बातें तो ये हैं। तीसरी बात, अभी जी कोविड समाप्त बिल्कुल नहीं हुआ है, जो आपके प्रश्न आपने पूछा। जी अभी बिल्कुल। हमारे यहाँ देखिए 15,000 संक्रमण के रोगी प्रतिदिन अभी भी आज भी आए हैं, और मृत्यु भी हो रही है, 150 के लगभग मृत्यु हो रही है। तो स्थिति अच्छी है, मैं इससे इनकार नहीं करता, इससे बिल्कुल मैं संदेह नहीं करता इस पे। लेकिन अगर हमको ये स्थिति बनाए रखनी है तो मैं बचाव के उपाय में कहता हूं कि केवल कोविड को लेके आप न लें, उसके साथ साथ अब प्रदूषण बढ़ने लगा है एकदम से। उत्तर भारत में खास तौर से प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। जैसे ही विंटर सेट इन होती है और टेम्परेचर गिरते हैं, तो आप देखिए स्मॉग, जिसको हम कहते हैं, जी स्मोक और फॉग मिलके जो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हवा भारी हो जाती है, हवा चलती नहीं है उतनी कि डिस्पर्स हो जाए, बारिश भी नहीं होती है। तो जो प्रदूषण है उससे भी बहुत बचाव हुआ है मास्क से। पूरे 1.5 साल में अगर आप देखें, 18 महीनों में, जब से कोविड शुरू हुआ मार्च में, आप देखिए जी ट्यूबरक्लोसिस का जो अनुपात है वो कम हो गया। 40% कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस के केसेस जी में कमी आई। क्यों आई? मास्क से आई। इसी प्रकार से दूसरे वायरल जो बीमारियां हैं वो भी कम हुई, जो एयरबॉर्न होती है, जिसमें इन्फ्लुएंजा एक बहुत बड़ा है, उसमें कमी आई। जी ठीक है, अभी इस मौसम में हमारा डेंगू थोड़ा सा बढ़ा है, और उसका कारण तो मच्छर है, क्योंकि डेंगू मच्छर से फैलता है। तो आपको डेंगू से भी बचना है, कोविड से भी बचना है, टीकाकरण कराते रहना है। मास्क अभी हम गिव अप नहीं कर सकते, चाहे हम काम पे जा रहे हो, चाहे हम शॉपिंग के लिए जा रहे हो, चाहे अभी हम जहाँ पे मैं रहता हूँ गुड़गांव में, वहां पे हमारे कम्युनिटी सेंटर में एक दिवाली मेला लगा है, तो हम लोग भी गए, उसमें अभी मास्क लगा के गए। कोई बहुत भीड़ नहीं थी वहां पे, लेकिन सभी मास्क लगाए हुए थे और दूर दूर बैठ रहे थे। अगर कोई खाने की चीज लेके बैठे थे तो दूर बैठे थे। तो ये जो बचाव के उपाय हैं, इनका जी कोई विकल्प नहीं है, और सबसे बड़ी वैक्सीन यही है। आप वैक्सीन, और अच्छा, वैक्सीन के बारे में अगर आपने सब प्रश्न किया था कि वैक्सीन लगा के क्या 100% आपको बचाव हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं। अब देखने में ये आ रहा है, यूके से एक अभी रिसर्च आई है, सिंगापुर में ये देखा गया है कि जब अधिकतर जनसंख्या को टीकाकरण हो जाता है, तो फिर उन्हीं लोगों को संक्रमण होता है, और वो अगर संक्रमित होंगे तो फैलाएंगे भी, एक दूसरे को देंगे भी वो संक्रमण। तो क्योंकि ये वैक्सीन कोई भी, चाहे आप फाइजर मॉडर्ना की बात कर ले, चाहे आप हमारी अपनी टीकों की बात कर ले, चाहे चाइनीज वैक्सीन की बात कर ले, कोई भी वैक्सीन है 100% बचाव नहीं करती है। और हमारी वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 70% से लेके 80% तक है। तो उसमें से 20 से 30% लोग तो ऐसे रह जाते हैं जिनको संक्रमण हो सकता है। उनको होगा तो वो फैला भी सकते हैं। ठीक है, उन लोगों को होगा तो शायद बीमारी गंभीर नहीं होगी, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अस्पताल में भर्ती होने की, और संभवतः मृत्यु से भी बच जाएंगे। लेकिन
वो भी कोई 100% नहीं है। कुछ लोगों की दोनों टीकों को लेने के बाद भी संक्रमण हुआ, मृत्यु भी हुई, चाहे वो फाइजर की टीके की हम जी बात करें, मॉडर्ना के टीके की बात करें, स्पुतनिक की करें, चाहे हम अपनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बात करें। तो ये समझना लोगों को बहुत आवश्यक है कि अभी जो स्थिति हमारी इतनी अच्छी है वो लोगों के सहयोग से ही हुई है। लोगों को सहयोग बराबर देते रहना है, बचाव के उपाय बराबर करते रहने हैं, और इसका कोई विकल्प नहीं है। और दिवाली को बहुत अच्छे से सब लोग मनाएंगे। हम नहीं चाहते कि लोग बीमार पड़े दिवाली के मौके पे या दिवाली के बाद, दीपावली के बाद। तो उसका बहुत साधारण तरीका है कि बचाव करके रखें, बड़ी गैदरिंग्स ना करें, न जाएं उनमें। तो ये तो हम लोग स्वतः कर सकते हैं। जी। यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी डॉक्टर एमसी मिश्रा की लोगों में इंडोर को लेके बहुत डर नहीं होता, जबकि कहा जाता है कि इंडोर में ज्यादा खतरा रहता है। अब लोग फेस्टिव सीजन में सोशलाइजिंग कर रहे हैं, इंडोर में है, घरों में एक दूसरे से मिल रहे हैं, गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वहां ऐसा नहीं होता कि और खाना भी खा रहे हैं, लंच है, डिनर है, फेस्टिव सीजन में इस तरह के सोशल गैदरिंग ऑर्गेनाइज हो रही है, इंडोर में है, और उसमें वो मास्क उतार देते हैं। और साथ ही अगर पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे हमें हमने दोनों टीके लग गए हैं, हमसे मत डरो, मास्क मत पहनो, दूसरा पहन रहा है तो उसको बोलते हैं डरने की जरूरत नहीं है, हमें दोनों फुली वैक्सीनेटेड हैं हम, आप मास्क उतार सकते हो। तो खुद तो उतार रहे हैं अपना मास्क और दूसरों को भी एनकरेज कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, इंडोर में कितनी सुरक्षा है? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप एसी एनवायरमेंट में, तो एसी 70% उसी हवा को बार बार सर्कुलेट करता है, 30% ही बाहर की लेता है, सिर्फ 70% वो इंडोर में बार बार सर्कुलेट करता है। नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण आपने इसको जो इसका एस्पेक्ट है कोविड का, पूरे 1.5 वर्षों में जो हमने देखा है, और जी कितनी चर्चा हुई है इस पे कि कोविड किस तरह से क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में, बंद कमरों में, एयर जो जहाँ पे वातानुकूलित एयर कंडीशनिंग है, वहां पे अगर वेंटिलेशन नहीं जी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कोविड संक्रमण के फैलने का। और वो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि हम अभी दिवाली मेले में गए थे, तो वो ओपन एयर में था। तो ओपन एयर में वॉक करना, ओपन एयर में गैदरिंग्स करना, ये फिर भी सेफ है। लेकिन अगर बंद कमरे में आपने किया, तो जो आपने कहा बिल्कुल सच है। और इसी प्रकार से जो दूसरी लहर में, दूसरी वेव में जो संक्रमण हुआ, वो इसी कारण से हुआ कि लोगों ने पार्टीज की घरों पे की, और बंद क्योंकि अप्रैल मई में तो गर्मी थी, तो बाहर कर ही नहीं सकते थे, तो इसलिए एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में लोगों ने पार्टीज की, और उसका परिणाम हम लोगों ने देखा कि कितना गंभीर परिणाम हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब तो सर्दी हो गई, तब गर्मी थी, अब सर्दी हो गई, तो अब लोग इंडोर आ जाएंगे फिर। इसलिए आप किसी भी गैदरिंग में जा रहे हैं, छोटी गैदरिंग में, वो भी ओपन एयर में एनकरेज करिए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। बंद कमरों की पार्टीज को बिल्कुल अवॉइड करिए, जब तक बहुत ही आपकी बहुत छोटी सी पारिवारिक गैदरिंग ना हो, तब तक ना करें। ये परिवार तो अब मिलेंगे ही, और उसमें भी देखें कि जी कौन कहाँ जा रहा है काम पे, कहाँ से आ रहा है, ये इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और उन लोगों को और थोड़ा सा एहतियात अपने लेवल पे लेना पड़ेगा कि वो दूर बैठे हैं घर में। अगर इतना बड़ा घर है, लेकिन हमारे सबके घर इतने बड़े नहीं होते कि दूर बैठ पाए आप, तो वहां पे नजदीकी हो ही जाती है। और डाइनिंग टेबल पे अगर आप बैठ के साथ, यही हम लोगों ने इस बात पे जोर दिया था पिछले दूसरी वेव के दौरान, पहली वेव के दौरान, कि घर में डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक साथ डिनर न करें। जो क्योंकि अब घर में आपके माँ बाप भी हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी है, अगर आप बाहर से आए काम पे से, आप काम पे तो आप गए हैं, वो लोग तो गए जी नहीं बेचारे, तो आप, अगर आपको संक्रमण हुआ तो आप उनको दे देंगे घर में। और ये सब हुआ, खूब हुआ ऐसा, और उससे लोगों को नुकसान हुआ, मृत्यु हुई। तो ये जो बिल्कुल इसमें लापरवाही इस समय बहुत घातक हो सकती है। अच्छा, दूसरे वेरिएंट्स देखिए, अभी जो AY4 AY2 की बात हो रही है, केरल में जो वेरिएंट मिला है, जी डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बात हो रही है। तो दूसरा मुख्य कारण दूसरी लहर का डेल्टा वेरिएंट था, जो बहुत ज्यादा संक्रमण करता था, 10 से 15 गुना ज्यादा था ओरिजिनल कोरोना वायरस से। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। और फिर सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि लोगों ने बड़ी गैदरिंग्स खूब करी, तो उससे फैला। लेकिन अभी फॉर्चुनेटली हमारे
दशहरा और नवरात्रे अच्छे निकल गए, भीड़ हुई, लेकिन अभी उत्तर भारत में स्थिति फिर भी कंट्रोल में बनी हुई है, असीमित नहीं हुई, हाथ से नहीं निकली है। तो इसमें अभी भी लोगों को ये जो हम आप कह रही हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड उचित व्यवहार, कोविड अनुकूल व्यवहार करते रहना नितांत आवश्यक है। इसका कोई विकल्प नहीं है, चाहे वैक्सीन लगी हो या वैक्सीन न लगी हो, क्योंकि अब जो रिसर्च शोध सामने आए हैं उसमें बिल्कुल है कि वैक्सीनेटेड लोगों को ही हो रहा है। सिंगापुर से भी आए हैं आंकड़े, यूके से भी आए हैं, और भारत में भी, जिनको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं वैक्सीन लगने के बाद, क्योंकि वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है। ये समझना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि जो वैक्सीन है वो 100% जो है सुरक्षा नहीं देती है, ऐसे में हम बिल्कुल केयरलेस नहीं हो सकते। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें तो वैक्सीन लग गई है, अब हमें कुछ नहीं हो सकता, कोई ऐसा कवच मिल गया है जो हमें वायरस को हमसे हमारे पास नहीं आने देगा और हमारे अंदर वायरस जा नहीं पाएगा। और आपने जिस तरह बताया कि जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लगी थी उनकी भी मृत्यु हुई, और एफिकेसी की बात जब हम करते हैं तो लोग ये नहीं समझते कि 60-70% ही लोगों पर ये काम करेगी, बाकी 30% पर हो सकता है वैक्सीन कोई काम ना करे, उनको कोई सुरक्षा ना मिले उस वैक्सीन से। तो ये भी बात ध्यान में रखनी होगी। साथ ही वायरल का लोड भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव डॉक्टर मिश्रा आपसे समझना चाहूंगी कि हम जैसे देख रहे हैं कि चाइना में दोबारा लॉकडाउन हुआ, अभी हाल ही में जो खबर आई, साथ ही रशिया में बहुत बुरे हालात हैं, यूरोप में केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जी, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ कुछ भी जनसंख्या नहीं है, बहुत छोटा देश है जनसंख्या के हिसाब से, तो ये बिल्कुल आप जो कह रही हैं, ये रशिया की देख लीजिए, रशिया की क्या पॉपुलेशन है हमारे मुकाबले, जनसंख्या क्या है रशिया की, कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैक्सीन भी उन्होंने बहुत पहले बना ली थी, लगा भी बहुत सारे लोगों को दी होगी। चीन में का तो खैर हम लोगों को बहुत विश्वास नहीं है कि वहां कितना और क्या हो रहा है, ये वैसे ही कह रहे हैं कि हो भी रहा है वहां कुछ या नहीं हो रहा है। बट रशिया, यूके में भी बढ़े थे केसेस बीच में, लैटिन अमेरिका में देशों में बढ़े हैं, इधर बाकी मिडिल ईस्ट में बढ़े हैं, यूएई में बढ़ गए थे बीच में। तो बढ़ बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि टीकाकरण बराबर कराते रहे, क्योंकि टीकाकरण कराने का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड है कि आपको संभवतः गंभीर बीमारी नहीं होगी कोविड की, आपको अस्पताल में भर्ती होने की संभवतः आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज्यादातर लोगों को, 99-97% लोगों को, और मृत्यु से भी बच सकते हैं। 100% नहीं है, बट काफी संभावना है कि ये तीनों चीजें नहीं होंगी। और यही उद्देश्य है वैक्सीन्स का, यही उद्देश्य है आज के परिवेश में कि वो हमको गंभीर बीमारी होने से बचाए कोविड की, और अस्पताल में भर्ती होने से बचाए, आईसीयू में जाने से बचाए, और मृत्यु से बचाए। और उतना प्रोटेक्शन ये देती है वैक्सीन, ये तो बिल्कुल तय है, लेकिन 100% कुछ भी नहीं है। इसलिए लोगों को बचाव के उपाय नहीं छोड़ने हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। दीपावली पे शॉपिंग के लिए जाए, भीड़ होती है बाजार में, सबने देखा है, और गैदरिंग्स भी मॉडरेट गैदरिंग्स में जाएं, बड़ी गैदरिंग्स में न जाएं। ठीक है, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं कि ऐसी ही बनी रहे। जी, लगातार डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करना है, उसको अपने व्यवहार में लाना है। लेकिन मैं अभी बॉम्बे से ट्रेवल कर रही थी, जबकि मैंने देखा कि बहुत बुरी हालत थी मुंबई एयरपोर्ट पे, और 1 फुट की दूरी भी लोग मेंटेन नहीं कर रहे थे, चाहे एंट्री गेट की बात हो, चाहे चेक इन काउंटर की बात हो, चाहे सिक्योरिटी गेट की बात हो। लोगों में खुद से इतनी समझ, विजडम, जागरूकता, अवेयरनेस, या वो आदतन ऐसा है कि उनको कुछ समझ नहीं आता कि 3 महीने पहले भारत में क्या हुआ। तो बिल्कुल मैं हैरान थी और बहुत शॉक्ड भी थी इसको देखते हुए, क्योंकि और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं कि जिस बेल्ट पर मेरा सामान आया उसी पर केरला से भी आ रहा था। तो केरल से रोज फ्लाइट आ रही है, बॉम्बे से रोज आ रही है, महाराष्ट्र जहाँ केसेस है वहां से आ रही है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी हमारे एयरपोर्ट्स पर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में ये नहीं कह सकते कि
कब केसेस कम है और अचानक से बढ़ जाएं। बिल्कुल कहना बिल्कुल। चाहेंगे जो कि पब्लिक प्लेसेस पे डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, यहाँ तक कि लोगों को मैंने मास्क न लगाए हुए भी देखा एयरपोर्ट पर। क्या ये कोरोना महामारी कभी खत्म होगी? तो कब तक होगी ये खत्म, या इस तरह की बार बार वेव्स आती रहेंगी और हमें जिंदगी भर हमेशा के लिए एक मास्क को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेना होगा? देखिए, मास्क का दैनिक जीवन में हिस्सा बनाने में वैसे भी कोई नुकसान नहीं है। आप देखिए, फार ईस्ट कंट्रीज के जो नागरिक हैं, जापान, साउथ कोरिया, वो लोग मास्क कोविड से पहले भी लगाते थे, यात्रा करने के दौरान या लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा से भी तो बचाव आपका होता है उससे, जी और तरह-तरह के इन्फेक्शन होते हैं, उससे भी बचाव होता है। कोविड, अगर आप 1918 वाला पैंडेमिक देखें तो 3 वर्ष लगे थे कोविड को समाप्त होने में। अब चूंकि वैक्सीन आ गई तो हम लोग ये आशा करते हैं कि ये 3 वर्ष नहीं लगेंगे, और 2 वर्ष तो होने वाले हो ही गए। अब जनवरी 2022 में 2 वर्ष हो जाएंगे पूरे। तो जी हम लोगों को आशा ये है कि वैक्सीन, टीकाकरण, और जो दूसरी लहर में संक्रमण हुआ बहुत सारे लोगों को, उसकी वजह से हमारी स्थिति पूरी दुनिया में ही अच्छी है इस समय, और सुदृढ़ होगी आने वाले समय में। तो इसमें, लेकिन अभी हम सोचते हैं कि 2022 के भी 6 महीने तो बहुत हमारे लिए, जिसको हम कहते हैं, क्रूशियल होंगे इस संक्रमण को का ट्रेजेक्टरी के लिए, कि ये किस तरफ करवट लेता है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे टीकाकरण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्थिति और बेहतर होती जाएगी। और जो आपने जैसे हर्ड इम्यूनिटी की बात उठाई जी थी, तो उसके लिए लगभग हमको 70 से 80% जो हमारी जनसंख्या है उसको इम्यूनिटी होना बहुत आवश्यक है। तो अगर वो हो जाएगा टीकाकरण से, तो वो भी स्थिति बेहतर करेगा। दूसरी बात आपने एक और जो पूछी थी कि इसमें बूस्टर डोज का क्या उपयोग है। जी बिल्कुल। ऐसा, जो वैक्सीन्स के एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि 1-2 डोज के बाद एक तीसरी डोज सम पॉइंट ऑफ टाइम लेनी चाहिए, चाहे वो 6 महीने पे हो या साल भर पे हो, क्योंकि अभी पर्याप्त मात्रा में डोजेज उपलब्ध नहीं है। इसलिए अभी हम बूस्टर डोज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अ, अमेरिका वगैरह में बूस्टर डोज की बात होने लगी है और लोग लगवा भी रहे हैं। तो हम सबको ही, अब इन्फ्लुएंजा की जैसे वैक्सीन है प्रतिवर्ष लगती है, हर वर्ष लगती है, तो ये भी वैक्सीन हमको उसी प्रकार से लगवानी होगी, क्योंकि ये वैक्सीन्स लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन, जैसे बाकी वैक्सीन है, मीजल्स की है, मम्स, मीजल्स, रुबेला की वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, हमेशा के लिए आपको छुटकारा जी देती है। इस वैक्सीन के साथ संभवतः वैसे ही होगा जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन के साथ है। तो एक डोज की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो 9 महीने पे पड़े, साल पे पड़े, वो अभी इसके लिए शोध चल रहे हैं, इसका अभी उत्तर हमारे पास नहीं है। जी। सर एक क्लैरिटी मैं आपसे यहाँ लेना चाहूंगी कि इंडिया में भी बात की जा रही है कि हो सकता है कि वैक्सीन कुछ लोगों को 6 महीने के लिए सुरक्षा दे, कुछ को साल भर के लिए दे, लेकिन हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। और जिनको कोमॉर्बिडिटी है, या जिनको सिर्फ मान लीजिए 1 महीने के गैप पे वैक्सीन लगी, तो उनका जो गैप है वो लंबा हो चुका है, या जिनको कोविशील्ड 3 महीने के गैप पे लगी, उनके लिए थोड़ी लंबी अवधि है सुरक्षा की। तो वैक्सीन वास्तव में हमारे शरीर में जाके क्या काम करती है, और क्या हमारे शरीर को वापस ये याद दिलाने के लिए कि इस तरह का वायरस आए तो आपको अपने सुरक्षा तंत्र, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी है, उसको फिर से अलर्ट कर देना है? किस तरह के मैसेजेस शरीर के अंदर जाते हैं जब ये वैक्सीन जाती है? और बूस्टर डोज क्या वही उसी बात को, शरीर को, कि सुरक्षा तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र को, और जो हमारी इम्यूनिटी है उसको याद दिलाएगी? बिल्कुल, ये जैसे आप हेपेटाइटिस की वैक्सीन लीजिए, तो वो एक डे 0 पे लगती है, 4 से 6 हफ्ते जी पे लगता है दूसरा डोज, तीसरी डोज 6 महीने पे लगती है, और वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे देती है। इस वैक्सीन के साथ भी कुछ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वैक्सीन के, वो यही मान रहे हैं कि शायद ये भी हमको उसी प्रकार से लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन दे दे, लेकिन अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है किसी के पास भी, क्योंकि इतनी लंबे समय तक अभी इसका अनुसंधान, शोध नहीं हुआ है। लेकिन जी आपने जैसे कहा कि सब पहले वैक्सीन लगती है, एंटीबॉडीज बनते हैं,
लेकिन वो एंटीबॉडीज टेम्परेरी होते हैं, वो 2, 3, 4, 5 महीने में डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन जो हमें मजबूती देती है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बनती है, वो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जो सेलुलर इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, वो उसको देखना है कि वो कितने समय तक रहती है। तो उसमें अनुमान कुछ वैज्ञानिकों का है कि हो सकता है ये लाइफ लॉन्ग भी दे दे, लेकिन अभी इसके बारे में उत्तर नहीं है उपलब्ध। तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि 1 साल तक तो ये प्रोटेक्शन देगी, और अगर आपको रिपीट करना है वैक्सीन का डोज तो वो 1 साल पर रिपीट करना है। लेकिन अभी इसके इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है किसी भी वैक्सीन के लिए, इसीलिए क्योंकि 1 साल से अभी 1 वर्ष से कम का समय हुआ है जब ये वैक्सीन मार्केट में आई है। तो ये शोध अभी चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में इन सब प्रश्नों के उत्तर हमको मिलेंगे। अभी तो हम इसीलिए बचाव के उपायों पे काफी जोर डाल रहे हैं कि वो रखें, साथ में जो वैक्सीन उपलब्ध हैं वो लगवा लें, तो उससे आपको काफी 90% तक प्रोटेक्शन हो जाएगा। जी, मेरा अंत में एक प्रश्न, मैं आपसे क्लैरिटी इस पर भी लेना चाहूंगी कि वायरस के म्यूटेट होने की बातें आ रही हैं, डेल्टा, डेल्टा प्लस और अब एक और, तो ऐसे में वैक्सीन को भी हमें उसी हिसाब से, जिस तरह से वायरस में बदलाव आ रहे हैं, म्यूटेट हो रहे हैं, वैक्सीन में भी उस तरह के बदलाव लाते रहने पड़ेंगे और उसके लिए और रिसर्च लगेगी, कितना वक्त उसमें लगेगा, और फिर वो डोजेस जो नेक्स्ट लगेगी, बूस्टर डोज, उसमें ये सारी चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। ये तो निरंतर प्रक्रिया है, ये चल रही है। कम जो वैक्सीन बना रहे हैं, हमारे भारत बायोटेक है, सीरम इंस्टीट्यूट है, और दूसरे लोग जो दूसरे देशों में वैक्सीन बना रहे हैं, वो इस बात पे लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। और इसीलिए जब डेल्टा वेरिएंट आया तो उसके हिसाब से वैक्सीन को ट्वीक करने की बात चली। इसीलिए इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है, हर वर्ष आती है नई वैक्सीन, क्योंकि वो वायरस चरित्र बदल लेता है अपना, तो वो कितने स्ट्रेन को कवर करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैक्सीन को लगातार उसमें बदलाव करते रहने पड़ेंगे, और ये इस पर लगातार शोध चलते रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि वन टाइम अफेयर है कि एक वैक्सीन बन गई और कहानी वहां समाप्त हो गई, ऐसा नहीं होगा। और ये चल रहा है ऑलरेडी। अब जैसे डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, वो कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट, 60-70%, पूरा नहीं है बट 60 से 70% तक। और बाकी वैक्सीन भी डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी काम करती हैं। और जो 3 बातें मैंने बताई, जो उद्देश्य है वैक्सीन का, कि कोविड को गंभीर होने से बचाएं, आपको अस्पताल जाने से बचाएं, और संभवतः मृत्यु से बचाएं। तो मुख्य उद्देश्य टीकाकरण का यही है कि अब लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि आप अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, अपने मित्रों का, पड़ोसियों का, और वो संभव है हमें अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एनसी मिश्रा हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि त्योहारों के इस मौसम में किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाए रखने की जरूरत है, मास्क पहने रहने की जरूरत है। और मास्क आपको हो सकता है कि वैक्सीन एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको सुरक्षा दे, लेकिन मास्क हमेशा के लिए सुरक्षा देगा। मास्क अगर पहना है, और खासतौर पे खास तरह का मास्क जिससे कहते हैं कि N95 मास्क पहनना चाहिए अगर भीड़ भाड़ के इलाके में है, और कोशिश करें कि आप इंडोर में लोगों से कम मिलें, आउटडोर में ज्यादा मिलें, खुले में ज्यादा मिलें। और जैसा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें, वैक्सीन लगाएं, जितनी ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन लगेगी उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एनसी मिश्रा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, विस्तार से हमें इस मुद्दे पर, इस विषय पर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।